ल्यूमिनियस के इस मदरबोर्ड के ऊपर पावर सॉकेट के टर्मिनल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी कहाँ पर गए हैं ये जांचने के लिए एक 12 वोल्ट का पावर सप्लाई यहाँ से येलो वायर लिया है एक टेस्ट लैंप के लिए, जिसमें एक यूपीएस का निकाला हुआ पिन जाइट मारा है। पिन नंबर 1 को लगाएंगे सबके पहले। पिन नंबर 1 को लगाया। दूसरा वायर लाल है, ये टेस्ट लैंप को जोड़ा हुआ है। ये टेस्ट लैंप, ये पॉइंट 12 वोल्ट 2 डायोड के कॉमन कैथोड को गया हुआ है। पहले डायरेक्ट चेक करेंगे। ग्लो नहीं हो रहा है, 12 वोल्ट सप्लाई चालू नहीं है। सप्लाई चालू किया, ये डायरेक्ट ये पॉइंट आगे 2 डायोड के ड्रेन लाइन 1 और ड्रेन लाइन 2 से आए हुए 2 डायोड, उनके कॉमन पॉइंट को गया हुआ है। ये ड्रेन लाइन को नहीं जाएगा क्योंकि ये रिवर्स कनेक्टेड डायोड है, यहाँ नहीं आ रहा है। यहाँ आ रहा है, देखना पड़ेगा क्यों आ रहा है। यहाँ लगाने के बाद लंबा बीप भी बजता है, इसका मतलब ड्रेन लाइन 1 से यहाँ पर सप्लाई आ रहा है, या फिर ये सही होगा तो ये गलत होगा। यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज नहीं जा रहा है, यहाँ पे वैसा नहीं जाना चाहिए। अब इसको पिन नंबर 2 में कनेक्ट करते हैं। पिन नंबर 2, ये सप्लाई मेन सेंस को चेक करेंगे, यहाँ नहीं है। ये रिले के मूविंग कॉन्टैक्ट में है, एनसी में भी है। मूविंग कॉन्टैक्ट दबा के देखेंगे। मूविंग कॉन्टैक्ट दबाने के बाद यहाँ पर नहीं आ रहा है, छोड़ने के बाद आ रहा है। इसका मतलब ये एनसी में है और अभी ये रिले अभी कॉन्टैक्ट क्लोज है। एनसी, ये कॉमन पॉइंट एक्चुअल कॉमन पॉइंट में नहीं आ रहा है, लेकिन रिले ऑफ रहने की वजह से एनसी के थ्रू मूविंग कॉन्टैक्ट कॉमन पॉइंट में आ रहा है। इधर चेक करेंगे, चार्जिंग के रिले में भी ये आ रहा है। इसको दबा के देखेंगे, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी एनसी में कनेक्ट है। ये चार्जिंग का रिले है। इस समय मेंस ऑन रहने के बाद एनसी में मेंस आएगा, कॉमन पॉइंट से इन्वर्टर के पीछे लगे हुए 3 पिन प्लग या 5 पिन प्लग में जाएगा यहाँ से, और ये वाला पॉइंट BT 18 को जाएगा यहाँ पर। BT 18 के MT2 को। ये गेट में भी आ सकता है, नहीं आ रहा है, सिर्फ MT2 में है, MT1 में नहीं है। 3 नंबर टर्मिनल चेक करेंगे। ये 2 और 3 आपस में शॉर्ट है, इसलिए सेम सिचुएशन बताएगा। तीन नंबर मूविंग कॉन्टैक्ट में दबाने के बाद नहीं, इसका मतलब ये एनसी है, एनसी कॉन्टैक्ट में आया हुआ है। उसके बाद मूविंग कॉन्टैक्ट
इसी कंडीशन में चार्जिंग के रिले को एनसी में ये दबाने के बाद नहीं, ये प्लंजर दबाने के बाद, मूविंग कॉन्टैक्ट दबाने के बाद नहीं आ रहा है। बाकी टर्मिनल चेक करेंगे। यहाँ भी आ रहा है। ये एनसी कॉमन, ये वाला कॉमन पॉइंट होना चाहिए दोनों, ये दोनों कॉमन पॉइंट है। दूसरा और तीसरा एनसी ये कॉमन। अब इसके बाद 4 नंबर में लगाएंगे। तो 4 नंबर में लगाया, सेम कंडीशन रहेगा क्योंकि 3 और 4 कॉमन है। प्लंजर दबाने के बाद भी एनसी में है, मूविंग कॉन्टैक्ट में, मूविंग कॉन्टैक्ट दबाने के बाद फिर भी है। इसका मतलब ये कॉमन पॉइंट का टर्मिनल है। यहाँ पर भी आएगा ये चार्जिंग का रिले, इसको दबाने के बाद नहीं आएगा। ये एनसी पॉइंट, ये मूविंग कॉन्टैक्ट और ये एनसी पॉइंट, क्योंकि दबाने के बाद नहीं आ रहा है। यहाँ से BT 18 के सेंटर पॉइंट पे आना चाहिए यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ाएंगे। ये हो गया 4 नंबर। 5 नंबर में सेम कंडीशन रहेगा क्योंकि 4 और 5 आपस में शॉर्ट है। ये 5 नंबर में लग गया। मूविंग कॉन्टैक्ट दबाने के बाद फिर भी रह रहा है, इसका मतलब ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, एनसी नहीं है। यहाँ पर भी रहेगा, दबाने के बाद यहाँ चले गए। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट, एक दो तीन चार पाँच 6, ये 3 नंबर कॉन्टैक्ट है। जहाँ पर काली लाइन खींचे हुए वो आपस में कनेक्ट है। ये 6 नंबर कॉमन में नहीं है, एनसी में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। मेन सेंस के रेजिस्टेंस में भी नहीं है। रिले में नहीं, दूसरे रिले में नहीं, MT1 MT2 में भी नहीं। ये वाला पॉइंट न्यूट्रल होना चाहिए। ये 7 नंबर के साथ कंटिन्यूटी बताएगा, ये 7 नंबर। अब निकाल के 7 नंबर में लगाते। 7 नंबर 6 नंबर में बताएगा, यहाँ नहीं बताएगा, यहाँ नहीं बताएगा, यहाँ नहीं बताएगा। उसके बाद 6 और 7 आपस में कनेक्ट है। 8 नंबर, 8 नंबर मेन सेंस रिले में नहीं है, लेकिन दबाने के बाद आ रहा है, यानी ये NO कॉन्टैक्ट है। मूविंग कॉन्टैक्ट में नहीं है, ये पीछे NO को कनेक्ट है। यहाँ पर देखेंगे
ये चेंज ओवर इन्वर्टर सप्लाई का पॉइंट है। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट BT 18 के पहले टर्मिनल MT1 टर्मिनल पर। इस प्रकार ये पूरा सर्किट चेक हो गया, कौन सा नॉर्मली ओपन है, कौन सा नॉर्मली क्लोज है, कौन सा कॉमन है, कौन सा इन्वर्टर सप्लाई है, कौन सा मेंस लाइन से, इससे पता चल जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।